हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों क्लियर करा चुके थे। आई होप कि आपने वो वीडियो पूरा देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, पहले जाके उसको देख लें, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मैंने इस एक्सरसाइज से संबंधित जितनी भी फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल नीचे स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक बच्चों। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक प्लेलिस्ट उसमें है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा, अरे हर जगह आपको लेवल ये क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज इसको हम समाप्त करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को, और आई होप कि आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। बस फोकस पूरा रखिएगा, ओके बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा हम चर्चा इस बात पे कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। थोड़ा सा बस साइड में फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार को। देखिए, हमने कल जो पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था द्विक अनुपात। द्विक अनुपात क्या होते हैं बच्चों? द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन, है ना। द्विक अनुपात, द्विक अनुपात हम लिख देते बच्चों A, B और C, ठीक है। और द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन बच्चों होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यानी किसी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में बनाए गए कोणों की कॉस वैल्यू को ही हम उस लाइन के द्विक कोसाइन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने इनको निकालना कैसे सीखा था, मतलब द्विक कोसाइन में हमने एक रिलेशन पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था? द्विक कोसाइनों में संबंध, ठीक है। यानी द्विक कोसाइनों में संबंध, द्विक कोसाइन में संबंध। संबंध क्या पढ़ा था बच्चों कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और बच्चों इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम L भी बोल सकते हैं, कॉस अल्फा को, और कॉस बीटा को हम M भी बोल सकते हैं, कॉस गामा को हम N भी कह सकते हैं। और ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर 1, ठीक है। ये एक ही बात है, या, ठीक है। ये हमने बच्चों रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो L, M, N क्या होते हैं? ये भी द्विक कोसाइन होते हैं, ठीक है। द्विक कोज्याएं होती हैं। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये भी द्विक कोज्याएं होती हैं। द्विक कोज्या या द्विक कोसाइन एक ही बात है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों फिर हमने पढ़ा था द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात में संबंध, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये पढ़ा था द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या, द्विक कोसाइन व द्विक अनुपातों में संबंध। तो द्विक कोसाइन और द्विक अनुपातों में संबंध क्या होता है, ये मैंने बताया था कल कि कॉस अल्फा बराबर A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी ABC क्या है? द्विक अनुपात हैं। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है? द्विक कोसाइन है। तो इनमें रिलेशन होगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर कॉस बीटा बराबर B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा था कॉस गामा इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ये द्विक कोसाइन और द्विक अनुपातों में बच्चों संबंध लिखाया था मैंने, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बच्चों मैंने बताया था अगर आपको बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? बिंदु। और बिंदु दे रखे हैं और उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्विक अनुपात आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी अगर आपको बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए A x1 y1 z1 व B x2, y2, z2,
तो यहाँ से द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे आप, जब आपको बिंदु दिए हों, द्विक अनुपात, तो a बराबर हम निकालते थे x2 माइनस x1। ए बी के द्विक अनुपात निकालने या a और b बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के अगर हमें द्विक अनुपात निकालने होते थे तो हम x2 माइनस x1 b बराबर y2 माइनस y1 c बराबर z2 माइनस z1 करके हम निकालते थे बच्चों, ठीक है। और फिर हम अगर बिंदुओं से द्विक अनुपात मिल जाएगा और द्विक अनुपात मिल गया तो फिर हम द्विक अनुपातों से क्या निकाल देते हैं, द्विक कोसाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें बिंदु दे रखे हैं तो उन बिंदुओं से पहले हम द्विक अनुपात निकालेंगे और फिर द्विक अनुपातों से द्विक कोसाइन भी निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये चीज़ें बच्चों मैंने आपको बताई थी कल के बारे में, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ अगर आपको क्लियर होंगी तो फिर आप पहली एक्सरसाइज को आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी सवाल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूं बच्चों, शायद मैंने ये कल नहीं बताया था बट आज बता रहा हूं, यहाँ पर ये नोट है बच्चों, क्या कि a x1, y1, z1, b x2, y2, z2 और c x3, y3, z3, ये तीनों ABC संरेख होते हैं। संरेख कब होते हैं बच्चों, संरेख बोल सकते हैं या संरेख कब होते हैं, जब AB के द्विक अनुपात बराबर हों AC के द्विक अनुपात के, है ना। ABC संरेख होंगे यदि AB के द्विक अनुपात आनुपातिक हों, आनुपातिक कह देते हैं ना, आनुपातिक हों AC के द्विक अनुपात के, द्विक अनुपात के, ठीक है। यानी पहले हम AB के द्विक अनुपात निकालेंगे और फिर AC का द्विक अनुपात निकालेंगे। अगर ये आनुपातिक आए, आनुपातिक मतलब कि इनमें AB के द्विक अनुपात और AC के द्विक अनुपातों में अगर हम रेशियो निकालें, अनुपात निकालें और अनुपात हमारा समान आए तो हम कह देंगे कि ABC क्या है, संरेख है, ठीक है बच्चों। या फिर अब चिन्ह, जैसे मान लीजिए AB के द्विक अनुपातों में चिन्ह आ रहा है कुछ और BC के द्विक अनुपातों में चिन्ह कुछ और आ रहा है, लेकिन वैसे समान है, चिन्ह की वजह से अलग अलग हैं, तो चिन्ह यहाँ पर अनुपात में कोई माने नहीं रखेगा, सिर्फ संख्यात्मक मान समान आने चाहिए। चिन्ह अगर प्लस माइनस के अगर अलग अलग आ रहे हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि अनुपात में चिन्ह माने नहीं रखता है, सिर्फ रेशियो की बात हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रखी होंगी आपने, तो फिर आप इस एक्सरसाइज 11.1 को विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आते हैं सीधे सीधे हम एक्सरसाइज पर। और ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको कल कराई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से डीपली समझाया था, बट यहाँ पर आज मैंने सिर्फ डिटेल फॉर्मूले टाइप से लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों पहला सवाल। इसमें कहा है, यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी द्विक कोसाइन बच्चों ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आप जानते हैं कि ये 3D स्पेस होता है, मैं आपको बताया था, ठीक है। ये हम x एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसे हम y एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसे हम z एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब कोई लाइन है बच्चों, कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है कोई L, और ये लाइन जो L है ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ में 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी क्या द्विक कोसाइन है, ये है। यानी जो लाइन है x अक्ष के साथ में बना रही है बच्चों ये 90 डिग्री का कोण, ठीक है। y अक्ष के साथ में बना रही है बच्चों ये 135 डिग्री का कोण, और z अक्ष के साथ में बच्चों ये बना रही है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इस लाइन के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। एक लाइन हमने मान ली, ये कोई लाइन है L और ये x अक्ष के साथ में कोण बना रही है 90, y अक्ष के साथ में बना रही है 135 और z अक्ष के साथ में बना रही है 45 डिग्री का कोण। तो इसके द्विक कोसाइन बताइए। तो मैंने आपको कल बताया था बच्चों,
अगर हमें द्विक कोसाइन निकालने हैं तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दो में से कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? या तो हमें उस लाइन द्वारा निर्देशाक्षों, इट मीन्स दैट कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ में बनाए गए कोण पता हो, कोण पता हो तो हम द्विक कोसाइन निकाल सकते हैं, या फिर हमें द्विक अनुपात पता हो, उस लाइन के द्विक अनुपात पता हो तो हम द्विक कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, और हमें कोण पता है अल्फा, बीटा, गामा, जहां अल्फा क्या होता है उस लाइन द्वारा एक्स अक्ष के साथ में बनाया गया कोण, बीटा होता है उस लाइन द्वारा वाई अक्ष के साथ में बनाया गया कोण, गामा होता है उस लाइन द्वारा जेड अक्ष के साथ में बनाया गया कोण। अगर हमें अल्फा, बीटा, गामा ये तीन कोण पता है तो हम यहाँ से कॉस वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कॉस वैल्यू निकाल सकते हैं, यही हमारे द्विक कोसाइन होंगे। या फिर अगर हमें एंगल्स नहीं पता है तो क्या पता होना चाहिए? द्विक अनुपात। अगर हमें द्विक अनुपात पता है तो फिर हम जो है इस रिलेशन की सहायता से द्विक कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द्विक कोसाइन निकालने के लिए कोई एक चीज हमें पता होना जरूरी है, या तो द्विक अनुपात पता हो या एंगल्स पता हो। तो यहाँ पर एंगल्स पता है तो द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया कोण क्या है? अल्फा मान लिया हमने, तो अल्फा बराबर दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, रेखा द्वारा वाई अक्ष के साथ बनाया कोण मान लेते हैं बीटा, कितना दे रखा है? 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इसी प्रकार रेखा द्वारा जेड अक्ष के साथ बनाया कोण मान लेते हैं गामा, बराबर दे रखा है हमें 45 डिग्री। तो इस लाइन के द्विक कोसाइन निकालिए बच्चों। क्या? द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन क्या होंगे बच्चों? कॉस अल्फा बराबर होता है, द्विक कोसाइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a/√, में ये तो जब है बच्चों, ये नहीं, ये तो तब है जब हमें द्विक अनुपात पता हो, बट यहाँ पर तो हमें एंगल्स पता है तो फिर तो आराम से आसानी से आ जाएंगे। यानी कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा होते हैं। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है प्यारे? 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, एंड कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? 135 डिग्री। तो 135 को ब्रेक कर लीजिए बच्चों, कैसे लिखेंगे इसको हम? कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा पड़ेगा बच्चों सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में साइन और कोसेक होते हैं, कॉस नहीं, तो माइनस और चेंज होगा 90 की वजह से साइन में, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और आगे माइनस। इसी प्रकार कॉस गामा की वैल्यू 45 डिग्री, तो कॉस 45 की 1/√2। तो द्विक अनुपात आ गई बच्चों, द्विक कोसाइन बराबर 0 कॉमा माइनस के 1/√2 कॉमा 1/√2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। तो पहले अगर आपको एंगल्स दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे हम जो है निकालते हैं द्विक कोसाइन, और अनुपात दे रखे हो तब भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। यहां भी हमसे द्विक कोसाइन निकलवाई हैं जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती हैं। निर्देशाक्ष बोलते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, तीनों को एक साथ निर्देशाक्ष बोला जाता है। अब इसमें अभी तो बना रहा था 90, 135, 45, बट अब के समान बना रहा है। ठीक है, अब के बना रहा है वो समान, यानी एक्स के साथ में ही उतना कोण बना रहा है जितना वाई एक्स के साथ में बना रहा है, और जितना
जेड एक्स के साथ में वो बना रहा है। इट मीन दैट कि उस लाइन द्वारा एक्स एक्स के साथ में बनाया गया कोण बराबर है, उस लाइन द्वारा वाई एक्स के साथ बनाया गया कोण बराबर है उस लाइन द्वारा जेड एक्स के साथ बनाए गए कोण के, यानी तीनों कोण बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रेखा द्वारा निर्देशाक्षों के साथ बनाए कोण समान है। समान है का मतलब क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इक्वेशन नंबर 1। यानी एक्स के साथ में बनाया कोण होता है अल्फा, वाई के साथ में बीटा, जेड के साथ में गामा, ये तीनों आपस में बराबर हैं, समान है। तो द्विक कोसाइन निकालने हैं बच्चों, द्विक कोसाइन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए द्विक कोसाइन तो हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हमने द्विक कोसाइनों में एक रिलेशन पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा भी है, अल्फा की वैल्यू गामा भी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा है, और गामा की वैल्यू भी क्या है, अल्फा है। यानी किसी को भी जरूरत के अनुसार एक दूसरे की जगह पर हम रख सकते हैं। इस कॉस स्क्वायर अल्फा को तो ऐसे ही रहने दो। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा है। क्योंकि बच्चों तीनों बराबर हैं तो हम किसी की जगह भी इन तीनों में से एक दूसरे को रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार। तो कॉस स्क्वायर बीटा है तो बीटा की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा की जगह भी मैं अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों बराबर हैं। मतलब आपको ये तीनों एक जैसे लिख देने हैं यहाँ से देख के। आप चाहे तो बीटा बीटा बना सकते हैं, आप चाहे तो गामा गामा बना सकते हैं, आप चाहे तो अल्फा अल्फा भी बना सकते हैं, ठीक है। और बराबर में क्या दे रखा है बच्चों, 1। अब देखिए एक कॉस स्क्वायर अल्फा, एक कॉस स्क्वायर अल्फा, एक कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से 3 को डिवाइड में भेज दो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। तो इट मीन्स कि यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमसे ये कहा था कि द्विक कोसाइन वो जो बनाए गए कोण है वो समान है, तो द्विक कोसाइन बताओ बच्चों। तो द्विक कोसाइन देखिए यहाँ से जो है कॉस अल्फा, जब ये एंगल्स बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, कॉस अल्फा बराबर है कॉस बीटा बराबर है कॉस गामा के, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं। तो कॉस अल्फा की ये जो वैल्यू निकल के आएगी यही कॉस बीटा की होगी, यही कॉस गामा की होगी, यानी कि प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है बच्चों। ये आ गए द्विक कोसाइन, ठीक है। क्यों ये आए, तो देखिए यहाँ से हम अल्फा की जो वैल्यू निकालेंगे वही बीटा की होगी, वही गामा की होगी, ठीक है। तो फाइनली हमारी यही वैल्यू निकल के आने वाली, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं। जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही बीटा की आएगी, वही गामा की आएगी, जो तीनों बराबर हैं, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझिए, एकदम गहराई से हर चीज़ को समझिए, रटिए मत, तो आपको बहुत आसान लगेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक रेखा के द्विक अनुपात दे रखे हैं। अब के बच्चों पहले हमें एंगल दिए थे तो द्विक कोसाइन पूछा था, फिर दोबारा भी हमें एंगल दिए लेकिन वो दिए हमें तीनों समान, पहले में अलग अलग दिए थे तब भी द्विक कोसाइन पूछा था। अब के मैंने क्या कहा था, द्विक कोसाइन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हमें एंगल दिए हों तब, और एक हमें द्विक अनुपात दिए हों तब। तो ये पहला जो दूसरा प्रश्न था इसमें हमें एंगल्स दिए थे और हमसे द्विक कोसाइन पूछे थे, तो हमने आसानी से निकाल दिए। अब द्विक अनुपात दिए हैं तब द्विक कोसाइन पूछे हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि द्विक अनुपात दिए हों तब भी हम द्विक कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ा है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है इसमें, यदि एक रेखा के द्विक अनुपात दे रखे हैं, दिया है रेखा के द्विक अनुपात, रेखा के द्विक अनुपात क्या दे रखे हैं, -18, 12 और -4। यानी हम द्विक अनुपातों को ए बी सी से भी लिख सकते हैं कि a बराबर -18, b बराबर 12 एंड c बराबर -4। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो भाई द्विक अनुपात दिए हों और द्विक कोसाइन ज्ञात करने हैं तो रिलेशन पढ़ा है हमने। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, कॉस अल्फा बराबर a अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, -18 अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी -18 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर एंड प्लस c का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व इसको कर करेंगे तो -18 बटे अंडर रूट में, इसको बच्चों हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 18 का वर्ग होता है बच्चों 324 प्लस का हो जाएगा 12 का 144 और 4 का होगा बच्चों 16। इन्हें जोड़ लेंगे तो 4 और 4 8 और 6 14। ठीक है, और 4 और 2 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 584 हो गया। 584 के बच्चों फैक्टर कर लीजिए आप, 584 के, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 1 बचा 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, फिर ये 73 जो होता है वो 73 से ही कटेगा। ठीक है, और किसी से कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से नहीं कटेगा, 13 6 78 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा बच्चों। चलिए कोई नहीं, तो अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये दो तो पेयर बन गए और 73 दूनी 146 अंदर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। सही है भाई 18 12 4 दे रखे हैं हमें, 18 12 4, तो वर्ग करेंगे 18 का वर्ग 324, 12 का 144 और 4 का 16, तो 6 4 10 और 4 14, 4 2 6 7 8, 3 4 और 1 5, 584 फैक्टर करें, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ से ये तो बाहर निकल आएगा, ये अंदर रह जाएंगे, यानी -18 बटे 2 अंडर रूट 73 दूनी हो गए 146, 146। इसे आप काट भी सकते हैं 9 बार। इट मीन्स दैट कि -9 अपॉन अंडर रूट 146। ये क्या आ गया, द्विक कोसाइन कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, बी अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बराबर b की वैल्यू कितनी है भाई 12 और बटे अंडर रूट में ये -18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग। तो सॉल्व करेंगे तो 12 बटे इसका बाहर निकल के क्या आएगा, डायरेक्ट हमने क्या निकाला था 2 अंडर रूट 146, 2 छक्के 12। इट मीन्स दैट कि कॉस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 अपॉन अंडर रूट 146। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये वैल्यू निकल आई थी। और कॉस गामा भी निकाल सकते हैं, कॉस गामा बराबर c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ये रिलेशन आपको पता हो चाहिए, जब दुकानपात हो तो द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू है -4 अपॉन अंडर रूट में -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4 बटे 2 अंडर रूट 146, 2 दूनी 4। तो
कॉस गामा बराबर -2/√146। तो ये भी और ये भी, ठीक है। आपके द्विक कोसाइन आ गए जब द्विक अनुपात पता हो। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि बिंदु वो कोण दे रखे हों तो द्विक कोसाइन कैसे निकालते हैं, अनुपात दे रखे हों तो द्विक कोसाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बच्चों बिंदु दे रखे हैं 3, दर्शाइए कि बिंदु ये तथा ये संरेख हैं। 3 बिंदु हैं, तो आइए चेक करते हैं। संरेख की कंडीशन बच्चों मैंने आपको बताई थी। देखिए चौथा सवाल, बिंदु हमें दे रखे हैं बच्चों। बिंदु क्या दे रखे हैं, मान लीजिए जो पहला बिंदु दिया है उसे हम ए ले लें। अगर हम माना ए, तो क्या दे रखे हैं भाई 2 3 4, 2, 3, 4। दूसरा बिंदु मान लिया बी है, कितना दे रखा है -1, -2, 1। और तीसरा बिंदु मान लिया सी है, कितना दे रखा है 5, 8, 7, ठीक है भाई। और हमें ये संरेख प्रूफ करने हैं। सिद्ध करो संरेख है, ठीक है बच्चों, संरेख है। तो यहां पर ये देखिए संरेख के लिए कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, यही चीज है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के द्विक अनुपात निकालेंगे। ए बी के द्विक अनुपात क्या लिखेंगे, ए बी के द्विक अनुपात। तो भाई ए बी के द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ठीक है। यानी इसको हम लिखें x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो कैसे निकालते हैं, यानी a बराबर x2 माइनस x1। बिंदु दिए हों, द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। x2 माइनस x1, यानी -1 में से घटाना है किसको, 2 को, तो कितना आएगा -3। इट मीन्स कि a बराबर -3, ठीक है। b बराबर y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 और माइनस y1 की वैल्यू 3। इट मीन्स डेट कि -5, यानी b की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तीसरा c कैसे निकालते हैं, z2 माइनस z1, तो z2 की वैल्यू क्या है प्यारे, ये है 1 और माइनस z1 की वैल्यू कितनी है 4। इट मीन्स दैट कि -3, तो c की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब ये तो आ गए ए बी के द्विक कोसाइन। ए बी के द्विक कोसाइन क्या आ गए, -3, -5, -3। अब ऐसे ही ए सी के द्विक कोसाइन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। ए सी के द्विक अनुपात, कोसाइन नहीं अनुपात। ए बी के द्विक अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा अब तुम्हारा ये वाला x2 y2 z2। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यानी a बराबर, इसमें से अगर हम इससे घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा 3। b बराबर y2 माइनस y1, तो 8 में से 3 गया तो 5। c बराबर z2 माइनस z1, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम द्विक अनुपात निकालेंगे इनमें, तो ये आपस में समान आएंगे, लेकिन चिन्ह बेशक अलग अलग आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है। तो चिन्हों को नहीं देखेंगे आप, चिन्हों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू देखिए आप। 3 5 3 3 5 3 समान है, तो ये संरेख होंगे। जरूरी नहीं है ये समान हो, ऐसे भी आ सकते हैं। अनुपात भी समान आ सकता है। कैसे, देखिए एग्जांपल, जैसे 3 5 यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए 6 10 6 भी आ सकते थे, क्योंकि 3 और 6 का अनुपात निकालेंगे तो 1:2, 5 और 10 का अनुपात निकालेंगे 1:2, 3 और 6 का अनुपात 1:2। कुल मिला के ये रेशियो समान आना चाहिए। सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर सिंबल सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर अनुपात समान आ रहे हैं
क्या समान आ रहा है? अगर अनुपात समान आ रहे हैं तो ये संरेख होंगे। ओहो, मैं मिटा दिया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ए बराबर क्या आया था? 5 - 2 3, बी बराबर 8 - 3 5, सी बराबर भी 3 था। तो बच्चों ये चिन्ह बेशक अलग अलग हैं, इनके चिन्ह बेशक इनके अलग अलग हैं, लेकिन अनुपात इनका समान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ए बी के द्विक, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों, अनुपात द्विक अनुपात ए बी के द्विक अनुपात आनुपातिक हैं बी ए सी के द्विक अनुपात के, ए सी के द्विक अनुपात के। तो ए बी सी समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर। लेकिन आप देखिए ए बी और ए सी में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, एक बिंदु कॉमन है। क्या? देखिए ए बी को लें तब भी ए आ रहा है और ए सी को लें तब भी ए आ रहा है, तो ए दोनों जगह इन्वॉल्व है। जब हमने ए बी के द्विक अनुपात निकाले तब भी उसमें एक बिंदु ए कॉमन था, और जब हमने ए सी के द्विक अनुपात निकाले तब भी उसमें बिंदु ए कॉमन था। तो बच्चों जब दो लाइनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो गया तो वो समांतर तो नहीं हो सकती हैं। तो इट मीन्स क्या होंगी? संपाती हम उनको कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब संरेख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संरेख कह सकते हैं। ठीक है, दो लाइनों में एक बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है, तो वो समांतर तो नहीं होंगी, क्योंकि समांतर होने के लिए तो कोई भी बिंदु कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां लिखेंगे अब, लेकिन समांतर होंगे, लेकिन ए बिंदु उभयनिष्ठ होने के कारण, उभयनिष्ठ होने के कारण ए बी व सी संरेख होंगे। क्या होंगे? संरेख होंगे। और यही हमें प्रूफ करने थे। तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, यानी ए बी के द्विक अनुपात अगर ए सी के द्विक अनुपात के बराबर है तो समांतर होंगे, लेकिन ए कॉमन है, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई। और ए कॉमन है तो फिर वो कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइनों में एक ही कॉमन पॉइंट है, तो वो संरेख तो नहीं कहना है, वो समांतर तो नहीं होंगे। इट मीन्स दैट कि वो संरेख होंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं से हमने द्विक अनुपात कैसे निकाले वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बच्चों आपका एक प्रश्न और बचता है, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाओं के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो। मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु दे रखे हैं और उनकी भुजाओं के अनुपात पूछे हैं बच्चों। ठीक है, यानी इस तरीके से एक ट्राइंगल है, सपोज ये ए मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ए के जो बिंदु दे रखे हैं वो हैं 3, 5, -4। बी के मान लीजिए 1, 1, 2 और सी के मान लीजिए -5, -5, -2। ठीक है बच्चों, अब इसके हमसे भुजाओं के द्विक कोसाइन पूछे, तो देखिए पहले भुजाओं के अगर हमें द्विक कोसाइन निकालने हैं तो पहले भुजाओं के हमें द्विक अनुपात पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर भुजाओं के द्विक अनुपात निकालेंगे, फिर द्विक अनुपातों से द्विक कोसाइन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 5वां है, 6वां है, 5वां है बच्चों। तो यहाँ पे ए हो गया 3, 5, -4 और बी हो गया -1, 1, 2। तो ये x1, y1, z1, x2, y2, z2। तो आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पे ए बी के पहले द्विक अनुपात। ठीक है, तो ए बी के पहले हम यहाँ पे द्विक अनुपात निकालेंगे। द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर मैं बिंदु दिया हूँ तो ए बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों x2 - x1। तो x2 दे रखा है यहाँ पे -1 और -x1 3, इट मीन्स दैट कि -4,
b बराबर y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 1 और माइनस y1 की वैल्यू 5 यानी माइनस के 4। c बराबर z2 माइनस z1, तो z2 की वैल्यू दे रखी है 2 और z1 की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6। ठीक है, अब द्विक अनुपात आ गए ए बी के, तो द्विक कोसाइन भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे अब ए बी के द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात में संबंध। कॉस अल्फा बराबर होता है a अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, -4 और बटे अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर यानी b की वैल्यू -4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर यानी c की वैल्यू 6 का वर्ग 36। तो -4 बटे अंडर रूट में से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल लागा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, 68 आ गया। इसके फैक्टर कर सकते हैं बच्चों, 2 68 के 2 3 6, यहाँ पर बच्चों इसके फैक्टर कर लो किसके, 68 के। तो 2 3 6 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 7 14 यानी 2√17 आ जाएगा। तो माइनस के 4/2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 17, 2 7 वो 2 दूनी 4 यानी माइनस के 2/√17 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस बीटा निकाल सकते हैं। कॉस बीटा बराबर b अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये पता है आपको। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी -4 है और अंदर यही आएगा 16 + 16 + 36 यानी -4/2√17 और 2 दूनी 4 कटेगा तो माइनस के 2/√17। ठीक है, ऐसे ही कॉस गामा निकाल सकते हैं। c अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो c की वैल्यू जो हमें दे रखी है बच्चों वो कितनी है, c की जो वैल्यू है वो 6 है, अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर वही आएगा 16 + 16 + 36 यानी फाइनली 6/2√17, 2 3 6, 3/√17। तो ये आपके ए बी के द्विक कोसाइन आ गए। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने ए और बी के बिंदु बताते, ए और बी के बिंदु से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से द्विक अनुपात निकाले, फिर द्विक कोसाइन निकालिए। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर बी सी की बात करेंगे। ठीक है, बी सी, तो सी के जो पॉइंट है वो -5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बी, तो बी क्या दे रखा है, -1, 1, 2, सी -5, -5, -2, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहाँ लिखेंगे बी सी के द्विक अनुपात, तो a बराबर x2 - x1, तो -5 में से घटाएंगे -1 को, तो ये आएगा -+1 और ये -5, तो -4। b बराबर y2 - y1, तो -5 में से घटाएंगे +1 को, तो -6। c बराबर z2 - z1, तो z2 की वैल्यू -2 और z1 की वैल्यू 2, फाइनली -4। अब निकालेंगे बी सी के द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन। ठीक है, तो बी सी का द्विक कोसाइन देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन अंडर रूट में -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16 यानी माइनस के 4 बट्टे कितना आएगा, अंडर रूट जोड़ेंगे तो 68 ही आएगा बच्चों ना, 68। अभी 6 6 12 6 18 का 8, 3 4 5 6 68, और 68 के फैक्टर हमने अभी पीछे भी किए थे, कितना था 2√17। ठीक है, तो इससे 2 दूनी 4 यानी माइनस के 2/√17। ठीक है, ऐसे ही कॉस बीटा बराबर निकालेंगे तो b अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है प्यारे, -6 बटे अंडर रूट में 2√17, 2 3 6 माइनस के 3/√17
और कॉस गामा बराबर सी अपॉन अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो भाई सी की वैल्यू क्या है -4 और इसका निकल के आएगा 2 अंडर रूट 17, 2 दूनी 4 माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 17। ठीक है ऐसे। तो बी सी के भी आ गए। अब हम तीसरी भुजा क्या बची इसकी सी ए के निकालेंगे बच्चों। तो सी लिख लीजिए। सी आपको दे रखे हैं पॉइंट -5 -2 एंड ए हमें दे रखे हैं 3, 5, -4। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ लिखेंगे सी ए के द्विक अनुपात। ठीक है देखिए वही a बराबर x2 -x1 यानी 3 में से घटाएंगे -5 को, तो -+5 और 3 8। b बराबर y2 -y1 तो यानी 5 में से घटाएंगे -5 को, तो -+5 और 5 10। c बराबर z2 -z1 z2 की वैल्यू -4 माइनस करेंगे -2 को, तो +2 तो +2 और -4 यानी -2 आ गया। अब CA के द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। ठीक है तो फॉर्मूला क्या है वही है प्यारे क्या कि cos अल्फा बराबर a अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो a की वैल्यू 8 और अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और -2 का स्क्वायर 4। तो 168 हो गया। ये कितना जोड़ के आएगा 8/168। ठीक है 64 68 और 100 168 168 कर लो बच्चों फैक्टर। 2 8 16 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 सत्ते 21 7 एकम 7। तो भाई 2 का जोड़ा बढ़ाएगा बाकी अंदर रहेगा 42। 3 सत्ते 21 दूनी 42। इट मीन्स दैट कि ये आ जाएगा 8/2 अंडर रूट 21 दूनी 42 2 चौक 8 4/√42 ये आएगा आपका। ठीक है ऐसे यहाँ से कॉस बीटा निकालेंगे। तो b अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो b की वैल्यू है 10 और नीचे आएगा वही 2 अंडर रूट 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी 2 पंजे 10 तो 5/√42। ठीक है भाई कॉस गामा बराबर c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर -2 और अंडर रूट में वही आएगा 2 अंडर रूट 42। 2 से 2 कट गया एक बार। इट मीन डेट -1 अपॉन अंडर रूट 42। तो ये आ गए बच्चों आपके द्विक कोसाइन किसके CA के। तो हमने AB के हमें बिंदु पता थे बच्चों त्रिभुज ABC के शीर्षों के कोऑर्डिनेट हमें पता थे। उनसे पहले हमने द्विक अनुपात कैसे निकाले फिर द्विक अनुपात से द्विक कोसाइन कैसे निकाले वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त। अगले वीडियो में लेंगे बच्चों अगली एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और फॉर्मूलों के साथ बहुत सिंपल तरीके से। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।